नमस्ते बच्चों, अपना पाठ का नाम क्या है? जी हाँ, बस की यात्रा। जिस प्रकार लेखक अपने साथियों के साथ यात्रा कर रहे थे, वह बस की चाल अभी धीमी 15-20 मील हो गई है और रास्ते में जो पेड़ दिखते हैं तो लेखक को हर एक पेड़ दुश्मन साबित हो रहा है, क्योंकि बस की किसी भी हिस्से पर लेखक को भरोसा नहीं था। इसीलिए लेखक ने एक पेड़ गुजरते ही अगला पेड़ का इंतजार करता था। इंतजार का अर्थात वेटिंग करता था। जब एक दूसरा पेड़ निकल जाता था तो और एक तीसरे पेड़ की इंतजार करता था, क्योंकि वह गाड़ी, वह बस कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है और वे मर सकते हैं। इसीलिए दुश्मन यानी कि लेखक के मन में दुश्मन की भावना उत्पन्न हुई थी और जब उसे झील मिलती थी तो बस उसमें गोता लगा देती थी। गोता लगाना अर्थात उसमें जंप कर देती थी, वे डूबकर मर जाते थे और थोड़ी देर के बाद उस बस की ज्योति जाने लगी। ज्योति यानी आंखों की ज्योति, अर्थात उसकी बस की जो हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स की लाइटिंग अभी कम होने लगी, क्योंकि वह बस का कोई भी हिस्सा ठीक ठीक नहीं था। कोई भी हिस्सा कभी भी खराब हो सकता था। इसीलिए अब बस की रफ्तार कम हो गई थी। रफ्तार अर्थात स्पीड कम हो गई। अभी उसकी लाइटिंग भी जाने लगी और इस प्रकार लेखक और उसके मित्रों का सफर आगे जारी था। बस एक पुलिया पर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर फिस हो जाना अर्थात गाड़ी का जो टायर होते हैं ना, पहिए, उसमें पंछेद हो गया, यानी कि पंचर हो गया था। तब अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। बस की रफ्तार अभी कम है, इसीलिए किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन बस का रफ्तार अधिक होता, अधिक मात्रा में होता तो यह बस उछलकर इस नदी में गिरता था और सारे लोग उसमें जो सफर करे, सारे लोगों की मौत हो सकती थी। लेकिन कंपनी का हिस्सेदार कहता है बस तो फर्स्ट क्लास की है, यह इत्तेफाक का समय है। इत्तेफाक, इत्तेफाक यानी समझने की। अचानक अचानक हो गया, हमें इसे समझना चाहिए। लेकिन लेखक ने पहली बार उस हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा यानी गौरव के साथ उसके तरफ मुड़कर देखा तो वह हिस्सेदार कंपनी का टायर ठीक नहीं करवाया, जो और एक पुराना टायर था, घिसा फिसा टायर ही लगाया और गाड़ी आगे निकलने लगी। वे लोग ने अब तक उसके मन में जो जो भावनाएं थे अब सारे मिट गए हैं और वे घर जाने क्या, कभी भी पन्ना पहुंचने की भी उम्मीद खो बैठे। उम्मीद खोना यानी कि उनका जो प्लान था 4 बजे की गाड़ी से लेकर जबलपुर की ट्रेन पकड़ने की, जो वे निर्णय लिए थे, अब सारा सारा मिट गया है, क्योंकि वह बस इतनी पुरानी थी, इतनी बूढ़ी थी कि उसे समय पर ले नहीं जा सकी। और लेखक ने ये भी सोच रखा कि हम कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, यानी कि हमारा सफर कहाँ समाप्त होता है किसी को पता नहीं था। इस प्रकार लेखक ने उस कंपनी की बस का व्यंग्य किया है। आशा करता हूं कि बच्चे यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।